नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक और बड़ी खबर आ चुकी है। पल्लवी पटेल जो सिराथू की विधायक हैं, उनकी मां कृष्णा पटेल जो अपना दल कमीरावादी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान कर दिया है कि अपना दल कमीरावादी उत्तर प्रदेश में 3 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा। ये सीटें हैं मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी। इनमें से कौशाम्बी सुरक्षित सीट है और मिर्जापुर की सीट वो है जहां से अनुप्रिया पटेल अपना दल एस की सांसद हैं, कृष्णा पटेल की बड़ी बेटी हैं। क्या कुछ कहा है कृष्णा पटेल ने इन सीटों को लेकर, पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद इस खबर पर आगे बात करते हैं। और आज गठबंधन के तहत हम 3 सीटें अपनी यहाँ से घोषित कर रहे हैं, फूलपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी। हमारी इन 3 सीटों तक बात थी। उसके बाद लगभग वहाँ से हम प्रयास कर रहे हैं उनसे बात करने के लिए। अभी हमारी कोई बात भी नहीं है, आगे बात होगी, आपके बताया जाए। कृष्णा पटेल का कहना है कि इन तीनों सीटों को लेकर इंडिया अलायंस में पहले से ही उन्होंने अपनी बात रख दी थी कि इन 3 सीटों पर उनके प्रत्याशी होंगे। जब पत्रकारों ने उनसे यह सवाल पूछा कि क्या इस बारे में आपकी इंडिया अलायंस के नेता राहुल गांधी या अखिलेश यादव या प्रियंका किसी से भी बातचीत हुई है, तो उनका कहना था कि हमने अपनी बात पहुंचा दी है और आगे इस पर जो कुछ होगा हम उसके बारे में आपको बताएंगे। अब ये 3 सीटें अहम क्यों हो जाती हैं? दरअसल फूलपुर की जो सीट है वो अलायंस में समाजवादी पार्टी के खाते में है। समाजवादी पार्टी यहां से अपना प्रत्याशी उतारना चाह रही थी। मिर्जापुर भी समाजवादी पार्टी के खाते में, वहां पर यह चर्चा है कि सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल इंडिया के उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसे में पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमीरावादी जो प्रत्याशी, जो सीटों को लेकर उनकी पार्टी ने घोषणा की है, जो कृष्णा पटेल ने घोषणा की है, ये जाहिर तौर पर इंडिया अलायंस में कुछ असमंजस की स्थिति को दिखाता है। अब स्थिति तो बाद में ही साफ होगी क्योंकि मिर्जापुर, फूलपुर दोनों पर समाजवादी पार्टी का दावा था। ऐसे में अगर अपना दल यहां पर अपने प्रत्याशी उतारता है, क्योंकि कुछ दूरियों की खबरें हाल फिलहाल अपना दल कमीरावादी और सपा के बीच थी। जब राज्यसभा चुनाव की वोटिंग हुई तो उसमें पल्लवी पटेल को लेकर अखिलेश यादव बहुत खुश नजर नहीं आए, लेकिन पल्लवी पटेल ने डंके की चोट पर इस बात को कहा कि मैं जहां राजनीति करती हूं, ईमान के साथ राजनीति करती हूं, सोनेलाल पटेल की बेटी हूं। दरअसल फूलपुर से सोनेलाल पटेल का पुराना रिश्ता रहा है, तो पल्लवी पटेल भी उस सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं और अनुप्रिया पटेल ने भी एनडीए में इस सीट की मांग रखी थी कि फूलपुर की सीट इस बार उन्हें दी जाए। हालांकि अनुप्रिया ने एनडीए में 5 सीटों की मांग रखी थी, लेकिन 2 से ज़्यादा सीटें उनको मिलती हुई नजर नहीं आ रही हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच में ये जो असमंजस की स्थिति है, जो सीटों को लेकर ये कन्फ्यूजन नजर आ रहा है, ये कब तक दूर होता है। क्योंकि अगर अपना दल कमीरावादी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, यानी समाजवादी पार्टी को अपने कोटे की 2 सीटें कम करनी पड़ेंगी, तो क्या पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव और राहुल गांधी इन तीनों में इसको लेकर बातचीत हुई है? क्योंकि पल्लवी पटेल वहां भी मौजूद थी जहां राहुल गांधी ने वाराणसी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब पहुंची तो वहां पर भी पल्लवी पटेल मौजूद थी। तो क्या ऐसे में उत्तर प्रदेश में एक नया सियासी समीकरण तैयार हो रहा है? क्या पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच में कहीं पर कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ असमंजस है? फिलहाल इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि मिर्जापुर की सीट जहां पर अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही है, क्या वहां से पल्लवी पटेल या कृष्णा पटेल चुनाव लड़ सकती हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी वहां पर नरेश उत्तम पटेल को लड़ाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में 3 सीटें अपना दल कमीरावादी अगर अपने कोटे में रखता है, अपने हिस्से में रखता है, तो ये भी उत्तर प्रदेश के लिए एक बेहद अहम और ज़रूरी खबर है। हमारी नज़र इस खबर पर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।